अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मेरे साथ चिश्ती साहब मौजूद हैं। चिश्ती साहब मेरे पास आते रहते हैं और आपको मालूम है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर इन्होंने 75 नग़्मे गाए। इसके अलावा इन्होंने बहुत खूबसूरत नातें पढ़ी। मेरे पेशेंट भी हैं, इनको एंजाइना हुआ, शदीद हार्ट अटैक हो गया बाद में, लेकिन अल्लाह ने करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत स्टेबल है। आज जब मेरे पास आए तो गुनगुना रहे थे। मैंने कहा चिश्ती साहब पुरानी बातें ताज़ा करते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, जब आपके गीत उस ज़माने में टेलीविज़न से नशर हुआ करते थे। तो चिश्ती साहब ने कहा चलें मैं आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है चिश्ती साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। कोई सुनाए उस ज़माने की कोई जो यादें हैं आपकी, और उस ज़माने के जो मौसीक़ार थे, मियाँ शहरयार और वजाहत अतरे और काफ़ी अपने ज़माने के नामी गिरामी मौसीक़ार, उनकी जो धुनें थीं उनको फिर आपने कैसे गाया था? मेरा सबसे पहला जो गीत डॉक्टर साहब, मैं जब टेलीविज़न पे नात पढ़ने के लिए गया था जी, तो ABC स्टूडियो है वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न में। जी, तो एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी, मंसूर मुलंगी साहब वो गाना गा रहे थे। अच्छा, वो सराइकी गीत था। जी जी जी, तो वो टेलीविज़न में वो प्रोड्यूसर के कमरों में भी होते हैं रखे हुए टीवी सेट मॉनिटर होते हैं। उन्होंने देखा कि ये एक नात पढ़ रहा है लड़का, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और अच्छा। वो मंसूर मुलंगी साहब जो है वो उनको सही मुतमईन नहीं कर पा रहे थे। तो सराइकी का उन्होंने मुझे कहा यार कर दो गीत। मैंने कहा मैं तो नात खां हूँ, मैं क्या गाने गाऊंगा। अच्छा, तो वो मेरे एक कज़न थे आरिफ चौधरी साहब, स्टूडियो सुपरवाइज़र थे। उन्होंने मुझे कहा यहाँ तो मौका ही बहुत मुश्किल से मिलता है, सिफारिशें होती हैं, तुम्हें खुद मौका मिल रहा है तो तुम कर दो। तो मैंने फ़ोन किया अपनी कॉल की मिसेस को, पूछा, मैंने कहा भाई ये मुझे गाने का कह रहे हैं। अच्छा, गाने से इजाज़त लेके आप गाना गाते थे? तो मैंने कहा मैं इनका कर दूँ। तो कहने लगी चलो आरिफ भाई कह रहे हैं, क्योंकि वो मेरी मिसेस के कज़न हैं। उन्होंने कहा कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उनको कहा जी मुझे सराइकी ऐसे बोलने नहीं आती, आप पहले मुझे एक दफ़ा पढ़ के सुनाएं। उन्होंने वो सुनाया। मैंने कहा अख्तर हुसैन रखियाँ थे मरहूम मौसीक़ार उस प्रोग्राम के, तो उन्होंने मुझे वो फिर मैंने कहा आप भी इसको मुझे अपनी ट्यून में गा के सुनाएं। वो उन्होंने सुनाया तो अल्लाह का ऐसा करम हुआ। मैंने कहा चलो अब मैं गाता हूँ। तो मैंने वो उनको रिहर्सल एक प्रोग्राम दिया, उन्होंने कहा जी सेट पे चले। अच्छा, तो अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि वो पहला ही एक दफ़ा रिहर्सल की, एक दफ़ा सुना, और एक ही दफ़ा जब मैं उसकी टेक के लिए सेट पे गया तो अल्लाह ने इज्जत दे दी। बस सब ने तालियां बजानी शुरू कर दी। सराइकी का था वो। मेडा ढोला मेडा ढोला चंबे दी बूटी ते खुशबुआं हुले हुले वसे सावण दे मी देवांगों ते गल करे पुले पुले। मेडा ढोला चंबे दी बूटी ते खुशबुआं हुले हुले हर एक अखदा तारा माही वाचन वे दिलदारा माही ओ वाचन वे दिलदारा माही किसे तेड़े ने शाम सवेरे वे घर घर चूल्हे चूल्हे। मेडा ढोला चंबे दी बूटी ते खुशबुआं हुले हुले। इसके बाद डॉक्टर साहब फिर बस वो कहते हैं ना चल सो चल जी। फिर वो मियाँ शहरयार साहब, उनके मैंने काफ़ी गाने ज़्यादा उनके गाए, अख्तर हुसैन साहब के, अच्छा, वजीर अफजल साहब के, वजाहत अतरे साहब के। अच्छा, एक दो गीत मुझे ताफ़ो साहब के गाने भी मुझे लगे अच्छे, वो भी मैंने गाए। अब ये देखिए कि चिश्ती साहब ने कोई भी गाना बगैर बेगम की मर्जी के नहीं गाया। बेगम ही तो मेरी ज़िंदगी का साथी है, जिसने मेरे साथ आज तक निभा किया है, बड़ी बात। वही मेरी ज़िंदगी है। तो उसके बगैर तो मैं एक सांस भी जो मैं मुश्किल से लेना मेरे लिए होता है। नेक बीवी है ना, अल्लाह पाक ने उसके बतन से नेक औलाद अता की, नेक बीवी है, तो इसलिए उसका जीना मेरा जो है वो एक है। मैं तो दुआ करता हूँ
कि अल्लाह ताला हम जाएं जैसे पहले भी जाते हैं मदीना शरीफ, और वहीं पे ही दोनों एक साथ ही, ताकि ना मरने के बाद मेरे वो इम्तिहान में पड़े, ना उसके मरने के बाद मैं इम्तिहान में जाऊँ। अच्छा, तो इनकी बेगम भी मेरी पेशेंट है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। अल्लाह का शुक्र है, हम आपके हाथ में अल्लाह ने शिफाई, तो वो ऐसा माशाल्लाह कंट्रोल हुआ है इनकी बेगम साहिबा का ब्लड प्रेशर। तो जो आपने वहाँ पर उस जमाने में मेहदी साहब के गाने गाए, जी जी जी, मेहदी साहब तो मैडम नूरजहां और मेहदी साहब जो है, मेहदी साहब को तो मैं अपने रूहानी बाप का दर्जा देता हूँ। अच्छा। तो मैडम नूरजहां जो है वो उसको तो मैं अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। मेरे जब वो अल्लाह ताला को प्यारी हुई तो मुझे तो बुखार हो गया, और मैं 2.5 दिन मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतनी मुझे उनकी वो जो कमी महसूस हुई। तो उनका मेहदी साहब का मैं सुनाता हूँ। फिर आके चले जाना, फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना, सूरत तो दिखा जाओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। क्या दिल के तड़पने का एहसास नहीं तुमको, एहसास नहीं तुमको, अब जान पे बन आई, लिल्लाह चले आओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि दिल के मरीज़ होने के बावजूद चिश्ती साहब अपनी ज़िंदगी कितने खूबसूरत अंदाज में, भरपूर अंदाज में गुजार रहे हैं। और आज भी ये मेरे पास आए। इन्होंने एक गलती ये की, कल जुमा था और इन्होंने जुमे की नमाज को जब ये जा रहे थे, इन्होंने दौड़ लगा दी। जबकि मैं तमाम मरीज़ों से कहता हूँ कि अगर आपने मस्जिद जाना है, आप आराम आराम से जाएं, खाली पेट जाएं। कभी भी आपने खाने के बाद तेज़ नहीं चलना, खाने के बाद आपने कोई भारी काम नहीं करना। लेकिन चिश्ती साहब ने जुमे की नमाज के लिए घर से दौड़ लगा दी। जी, वो मैंने इसलिए थोड़ा तेज़ चलना, दौड़ना शुरू किया कि 5 मिनट रहते थे जमात में, तो मैं कह रहा था मेरा जुमा कहीं रह ना जाए। ये कभी भी नहीं करना। और एक बात सबसे अहम है कि जो दिल के मरीज़ हैं उनको कभी भी हॉल में जाके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हॉल पैक्ड होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट का मसला हो सकता है। कोशिश करें कि जब भी आप बैठें मस्जिद में बाहर जाके बैठें जहाँ पे हवा का गुजर हो। टेलीविज़न पे तो डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी OS क्लास है, आउटस्टैंडिंग क्लास माशाल्लाह, और उसमें बड़ी क्लास होती है, वो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इज्जत पाई है मैंने। और उसमें मैंने अजरा जहाँ के साथ, ड्यूसान गायत्री नमनाज के साथ, अफशा के साथ, अच्छा, सुरैया खानम के साथ, मून के साथ, जी जी, महविश के साथ, अच्छा, ये बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग जो मैंने टेलीविज़न में गाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो प्रोग्राम ऐसा था कि उसमें एक मैं अब उस अच्छा एक बात बताइए, जब आप ख़वातीन के साथ सिंगिंग करते थे तो तब भाभी माइंड नहीं करती थी? नहीं नहीं, वो मेरी म्यूज़िक की दुनिया तक महदूद था। अच्छा। और अक्सर मैं मतलब ज़्यादातर मैं 100 में से 90 जो मेरे प्रोग्राम फर्ज करो हुए हैं, उसमें मैं अपनी मिसेस को साथ ही लेके जाता था कि आप मेरे साथ रहें। ये औरत जो है ना, ये ईमान भी होता है ना एक मर्द का। अच्छा। तो मैं रास्ते में क्या उसको, वो मैं जब गाड़ी में होते थे, मैं ड्राइविंग कर रहा होता था, वो साथ बैठी थी। अच्छा। तो मैं अपने गले को सीधा करने के लिए, या मैडम नूरजहां मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनकी गज़लें, या मेहदी हसन मोहतरम जो हैं, उनकी गज़लें मैं गाता रहता था रास्ते में ताकि मेरा गला ठीक रहे। अच्छा। या फिर मैं ज़्यादा अपनी मिसेस को जो है ना, वो मेरी बहुत मोहब्बत है उनसे। अच्छा। तो मैं वो गुनगुनाता रहता था, ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू
हुजूर, यही मैं उसको बताता। बेगम को ठीक जी है। जी जी, बस बड़ी अच्छी, अल्लाह ताला ने हमारी बड़ी अच्छी चलें, बहुत शुक्रिया, शुक्र है। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में गुजारना चाहिए। ये आज जो मैंने आपको व्लॉग दिखाया उन दिल के मरीज़ों के लिए जो दिल की बीमारी के बाद अपने आप को समझते हैं कि अब हम इस दुनिया में शायद कुछ नहीं कर सकेंगे, जबकि चिश्ती साहब को देखिए कि ये कितनी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।